इंडियन मीडिया पर 57% लोग तो ट्रस्ट ही नहीं करते। इस बयान को देते हुए मीडिया एंकर ने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या कारण है कि लाखों बच्चे यूट्यूब के टीचर से ही क्यों पढ़ते हैं। क्या कारण है कि बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा भरोसा यूट्यूब के ऑनलाइन टीचर्स पर करते हैं। ये वही टीचर्स है जो गांव के अमीर से लेकर गरीब के बच्चों के अंदर पढ़ने का जुनून जगाया, पढ़कर बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का उनके अंदर एक सपना जगाया और एक सिस्टम दिया। ये वही टीचर्स है जो बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया। इन्हीं टीचरों में से एक टीचर के द्वारा पटना में हॉस्पिटल खोल दिया गया है और इतने कम पैसों में इलाज कर रहा है लोगों का कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना कम पैसा। इन्हीं टीचरों द्वारा यूट्यूब के माध्यम से वो शिक्षा दी जा रही है जो हमारे स्कूल में हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाती। लेकिन इंडियन मीडिया का तो कहना है कि मैं भले ही 180 में से 180 पर चला जाऊं, लेकिन मैं तो बोल कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मीडिया का काम होता है देश और दुनिया के सच को दिखाना और टीचर्स का काम होता है देश के भविष्य को बदलना। यदि आप मीडिया का सच जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मीडिया का काम होता है कि देश और दुनिया की सच्ची खबरों को दिखाना, गलत फैसलों पर सवाल पूछना, जनता का आवाज बनना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, जनता और देश के हितों में सवाल पूछना। लेकिन हमारी मीडिया चॉकलेट के टेस्ट बताने से टाइम मिले तब तो बाकी सवाल पूछे जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री मेलानी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलानी 49। यहाँ मीडिया अपनी काम कम और अगुआ वाली काम ज्यादा कर रही है। वे लोग जो एक लड़के और लड़की का शादी सेट कराते हैं। प्लीज राइट डाउन, मोदी जी और मेलोनी के उम्र के बीच गैप यूपीएससी में पूछा जा सकता है। और जिसकी शादी नहीं हो रही है कृपया मीडिया से संपर्क करें, वो शादी करवा रही है, आपकी अगुआ बन सकती है। मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। मेलोडी चॉकलेट मिलना ऑनलाइन मुश्किल हो गया। देश में गैस, डीजल, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े हैं, ये बहुत आसान हो गया है। पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रोटेस्ट में लड़कों पर लाठीचार्ज, महंगाई, हमारी मीडिया इन सब पर चर्चा नहीं कर रही है क्योंकि इन्हें देश की चिंता नहीं है, देश की युवाओं की चिंता नहीं है। इन्हें तो चाहिए टीआरपी। टीआरपी के लिए किस हद तक गिर सकते हैं आप देख ही सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, दुनिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग 101वें स्थान पर है। आप समझ सकते हैं, आप नॉर्मली एक टेस्ट या कोई एग्जाम देते हैं तो आपको 100 में से कुछ अंक मिलता है, 40, 50, 60, 80 ऐसे करके मिलता है। वैसे इंडिया को 100 में से 4.3 अंक मिलते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना गिरा हुआ है, कितना सुधरने की जरूरत है। यदि किसी को लगता है कि इंडिया के स्कूल से पढ़कर हम किसी जॉब में सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप गलत है। यदि आपको किसी जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपको किसी प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट कोचिंग या यूट्यूब के टीचर्स के पास जाना ही पड़ता है। चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जेईई नीट हो या कोई भी कांस्टेबल अदर एग्जाम हो, आपको जाना ही पड़ेगा। और इन सब के लिए यूट्यूब एक अच्छा माध्यम भी है। टीचर्स ही स्टूडेंट्स का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता है। ये वही टीचर्स है जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वे बच्चे का आवाज भी बन रहे हैं। वो वैकेंसी हो, पेपर लीक हो या एग्जाम में बहुत सारी धांधलियां हो, स्टूडेंट के सभी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। और यही काम हमारे मीडिया को पसंद नहीं आ रही है, तो बोल रहे हैं कि यूट्यूब के टीचर्स दो कौड़ी के हैं। दुनिया के किसी भी देश के अंदर लोगों का आवाज मीडिया होती है, लेकिन हमारी मीडिया कुछ और ही दिखाने में लगी। दोस्तों, एक बार आप खुद से सोच कर देखिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो लोग स्कूल और कॉलेजेस छोड़कर यूट्यूब के टीचर्स कोचिंग में पढ़ने के लिए क्यों ही जाते, स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं जाते पढ़ने। हमारी मीडिया को तो ये दिखाई नहीं देता कि हमारे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सब खबरें तो हमारी मीडिया दिखाती नहीं है और ऊपर से बोल देती है कि यूट्यूब के टीचर्स दो कौड़ी के। जिस बच्चे ने टूटे हुए मोबाइल से पढ़ाई करके एग्जाम निकाला है, उसके लिए वो ऑनलाइन टीचर्स एक क्रिएटर नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद है। यदि भारत देश को बर्बाद करने में किसी का नाम आएगा तो ये गोदी मीडिया का आएगा। 157वें पायदान पर चढ़कर कब क्या बोल दे कोई ठीक नहीं। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया को कौन सी खबरें ज्यादा दिखानी चाहिए। मीडिया और टीचर दोनों ही समाज के एक पावरफुल पिलर है।
एक सच दिखाता है तो दूसरा भविष्य बदलता है। यदि दोनों आपस में टकराने लगे तो नुकसान सिर्फ देश का ही होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।